नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। चंडीगढ़ किसका है, इसे लेकर पिछले कुछ हफ्तों से हरियाणा और पंजाब में घमासान मचा है। इसके साथ ही एसवाईएल का पानी और दूसरे मुद्दे भी हरियाणा और पंजाब के बीच जुबानी जंग में बदलने लगे हैं और इसे बढ़ाने भी लगे हैं। सबसे पहले पंजाब की नई सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर इस पुराने मुद्दे को फिर से खड़ा कर दिया। उसके बाद हरियाणा ने भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर चंडीगढ़ और एसवाईएल के पानी का अपना दावा फिर से ठोक दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ विशेष सत्र बुलाकर महज प्रस्ताव पारित कर देने से इन मुद्दों का समाधान हो जाएगा, या इन पुराने और पेचीदा मुद्दों को सुलझाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत है। हम बात करेंगे आज इसी मुद्दे पर, हर पहलू पर। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, पूरे मुद्दे को एक बार फिर से बारीकी से समझिए। पुराने दो भाइयों पंजाब और हरियाणा के बीच इन दिनों घमासान चल रहा है। चंडीगढ़ पर किसका हक है, पंजाब का कि हरियाणा का? इस सवाल पर दोनों राज्यों में सियासी तलवारें खिंच गई हैं। इस मसले पर कल हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें हरियाणा ने चंडीगढ़ पर अपना हक जताया कि एक रेजोल्यूशन पंजाब के असेंबली में उन्होंने रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाए, ऐसा एक रेजोल्यूशन पारित किया। हमने कहा कि ये बिल्कुल हरियाणा के लोगों को मंजूर नहीं, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में हम लगे हुए हैं, लगातार सुनवाई चल रही है। जैसे ही सुनवाई होगी, एसवाईएल जो है वो बनकर रहेगी। हरियाणा सरकार के इस प्रस्ताव पर उसे विपक्ष का भी पूरा समर्थन हासिल है। हरियाणा का हित का सवाल होगा, हम एक होकर लड़ेंगे और नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा के कहीं अहित दिखाई देगा तो उसके लिए भी हम लड़ेंगे। हरियाणा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एसवाईएल नहर का मुद्दा भी उठाया। हरियाणा ने कहा कि एसवाईएल नहर का निर्माण कर पंजाब हमें पानी दे। वहीं हरियाणा सरकार के इस प्रस्ताव पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यहाँ पंजाब ही पेरेंट स्टेट है और चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है। इससे पहले इस मसले पर पंजाब विधानसभा में 1 अप्रैल को प्रस्ताव पारित किया गया था कि चंडीगढ़ पंजाब को सौंपा जाए। इसमें मान सरकार को कांग्रेस की पंजाब इकाई और अकाली दल का भी साथ मिला। तो हमारी थी, हमारी है, हमारी रही। कौन राजधानी छीन सकता है? हमारी कोई नहीं छीन सकता। वहीं इस मसले पर आपकी हरियाणा इकाई भी कंफ्यूज दिखाई दे रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हरियाणा के अशोक तंवर ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार है और इसे कोई रोक नहीं सकता। वहीं राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता का कहना है कि केंद्र सरकार को चंडीगढ़ को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। उन्होंने दोनों सरकारों को अलग अलग राजधानियां बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का फॉर्मूला दिया। गौरतलब है कि इस ताजा विवाद ने केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन के बाद सिर उठाया, जिसमें चंडीगढ़ के 22,000 कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की कैटेगरी में डाल दिया गया। इसके बाद पंजाब की मान सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार के बीच चंडीगढ़ पर दावे को लेकर घमासान तेज हो गया। दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे पर अड़े हैं। आखिर किसका होगा चंडीगढ़? इस मसले पर केंद्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और हरियाणा और पंजाब दोनों भाइयों को बिठाकर ठंडे दिमाग से कोई स्थायी समाधान खोजना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अब सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा मुद्दा इसी बात को लेकर है कि आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा। पंजाब के नवनिर्मित मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने इस मुद्दे को उठाया और बाकायदा विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसके बाद ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ। हालांकि हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि हमें यह समझना चाहिए कि 4 दिन की पार्टी अभी शैशव अवस्था में है और ये चंडीगढ़ के बारे में बात कर रही है। इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है।
उन्होंने इसके आगे यह भी कहा कि चाहे शाह आयोग हो या एरारी ट्रिब्यूनल हो या फिर कुछ और हो, ऐसे जितने भी कमीशन बनाए गए हैं इसमें कभी हरियाणा को न्याय नहीं मिला। एसवाईएल का मुद्दा भी इस बीच उठाया गया जो कि सतलुज यमुना लिंक यानी कि दोनों नदियों के पानी से जुड़ा है, और इसके अलावा पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को देने की बात भी कही और यह मुद्दा भी उठाया गया। तो बात करते हैं इस मुद्दे के ऊपर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रवक्ता रेणु तंवर हमारे साथ मौजूद हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ललित अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। शुरुआत में करूंगा, लेकिन एक इनिशियल कमेंट सबसे पहले लेते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। वर्तमान स्थिति जो कुछ बनी हुई है उसका क्या कुछ हल निकलने की गुंजाइश अभी दिखाई दे रही है? शुरुआत मैं आपसे करता हूं ललित अग्रवाल जी, क्योंकि इस पूरे मुद्दे की शुरुआत भी आप ही ने की, आम आदमी पार्टी ने की। ललित जी। आपको ये क्लियर करूं कि इस मुद्दे की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने नहीं करी। आप 23 फरवरी के नोटिफिकेशन पे जाइए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर मिनिस्ट्री ने इश्यू किया कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जो 2 मेंबर हैं वो हरियाणा और पंजाब के होंगे के नहीं हो सकते, मतलब कहीं के भी हो सकते इंडिया के पूरे इंडिया के। अभी तक जो भी उसके अंदर मेंबर रहे हैं वो हरियाणा और पंजाब से ही रहे हैं। तो इस मुद्दे की जो छेड़छाड़ है वो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है, और उन्होंने जो सेंट्रल सर्विस रूल्स चंडीगढ़ के कर्मचारियों पे इम्पोज किए, उससे भी हमें जो केंद्र सरकार है उसकी कोई गलत मंसूबा लगता है कि वो इस मुद्दे को क्यों छेड़ना चाहती है। क्या क्या गलत मंसूबा है, थोड़ा और डिटेल में अगर बताएं आप तो। नहीं, जब से देखिए ये 23 फरवरी को नोटिफिकेशन आया था बीबीएमबी का, उसमें उनको पता लग गया था कि जो पंजाब का चुनाव परिणाम है वो आम आदमी पार्टी के हक में जाने वाला है। तो उन्होंने इस मुद्दे के को उठाकर उन्होंने जो आम आदमी पार्टी की बढ़त है, जो आम आदमी पार्टी की जीत है, जो आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति से वो पूरे देश में बढ़ रही है, उसको रोकने का एक मंसूबा बनाया है कि काम की राजनीति को छोड़कर वो दूसरी राजनीति में चली जाए। नहीं, जो केंद्र ने नियम बनाया है वो इन मुद्दों पे उलझ जाए। जो केंद्र ने अधिनियम बनाया है कि चंडीगढ़ के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर केंद्र का कानून चलेगा, तो इस कानून से आपको आपत्ति है बेसिकली? नहीं, आप इसमें एक बात और देखिए ना, 23 फरवरी को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जो मेंबर पावर और मेंबर इरिगेशन है, उनकी जो नियुक्ति होनी थी वो पहले पंजाब और हरियाणा के ही इंजीनियर्स की होती थी। हाँ, तो मान साहब जाके बात कर लेते प्रधानमंत्री से। सर, विधानसभा के अंदर कोई भी बिल, कानून, प्रस्ताव पारित करने का मतलब आप समझते हैं? मान साहब प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कि हम चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने वाले हैं। पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी 6 बार ऐसे प्रस्ताव आ चुके हैं संसद विधानसभाओं के अंदर। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सर, आप मेरे सामने प्रस्ताव की कॉपी रखी है। हाँ। सर, मेरे सामने प्रस्ताव की कॉपी रखी है, आप उसको पढ़िए एक बार। उसमें क्या लिखा है बताइए। वो कह रहे हैं कि दिस हाउस वंस अगेन रिकमेंड्स टू द स्टेट गवर्नमेंट टू रेज द मैटर विद सेंट्रल गवर्नमेंट टू इमीडिएटली ट्रांसफर चंडीगढ़ टू पंजाब। वो केवल कह रहे हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट मुद्दा उठाए कि वो पंजाब के अंदर चंडीगढ़ को दें। उन्होंने मुद्दा उठाने की बात करी, और उसकी बैकग्राउंड में भी पहला पैरा जो रेजोल्यूशन का है वो ये कहता है कि उन्होंने छेड़छाड़ करी है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनसे छेड़छाड़ करी है। और सर, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो बना था वो पूरे पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल के बीच में जो पानी के बंटवारे के लिए जो बना था, उसकी नदियों का पानी कैसे बटेगा उसके ऊपर वो बना था। और उसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्लियर लिखा, उसकी सेक्शन में लिखा है कि उसके जो भी मेंबर्स होंगे वो पंजाब और हरियाणा के ही होंगे। तो इससे छेड़छाड़ क्यों की जा रही है? ठीक है, मैं जवाब लेता हूं इस बात का। मैं जवाब लेता हूं, आगे बढ़ता हूं। विजेंद्र नेहरा जी, नेहरा साहब के पास आ रहा हूं। जी केशव जी बताएं। क्या मानते हैं सर? वो तो कह रहे हैं कि शुरुआत आपने की है इस बात की।
देखिए केशव जी, सबसे पहले आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की सरकार है, जिस तरह से उसने अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर चंडीगढ़ को पूरी तरह से पंजाब में विलय का जो एक तरफा प्रस्ताव पास किया, अपनी विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके, पूरे हरियाणा प्रदेश ने, भारतीय जनता पार्टी ने और हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में इसकी निंदा की है। केशव जी, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, तो इनको कोई अधिकार नहीं है इस तरह का प्रस्ताव पास करने का। इस बात से एक निश्चित तौर पर बात समझ में आती है कि जिस तरह से अनाप शनाप और झूठे वादे इन्होंने पंजाब के अंदर किए हैं आम आदमी पार्टी वालों ने, ये उनको पूरा नहीं कर सकते केशव जी, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के फिजूल प्रस्ताव ये लोग पास कर रहे हैं। और यही नतीजा है कि आप देखिए कि 1 लाख करोड़ का पैकेज लेने के लिए भगवंत मान जी कटोरा लेकर के केंद्र सरकार के पास पहुंच गए कि हमने जो फिजूल वादे किए हैं, झूठे वादे किए हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें फंड दीजिए। जब वादे पूरे नहीं होंगे तो ये लोग बहाना अगला लगाने वाले हैं कि भारत सरकार ने हमें पैसा नहीं दिया। मैं इनको बताना चाहूंगा मेरे साथी को कि इंदिरा गांधी अवार्ड की बात हो, चाहे राजीव लोंगेवाला समझौते की बात हो, चाहे वेंकटरमन आयोग की बात हो, और इसके अलावा चाहे शाह कमीशन की बात हो, इन सभी ने चंडीगढ़ को हरियाणा को देने का प्रस्ताव उस समय रखा था जब 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था। इसके साथ साथ 400 से अधिक नहीं सर, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। वो अलग होने के बाद पूरा कंट्रोल सेंटर के पास था, संपत्ति 60% पंजाब के पास थी, 40% हरियाणा के पास थी। और उस समय की प्रधानमंत्री जो बाद में इंदिरा गांधी जी बनी थी, उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया था कि भविष्य में अगर चंडीगढ़ का कोई भी फैसला होता है तो पंजाब के पक्ष में जाएगा। चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बनाने की बात कही गई थी। आपका तर्क ये था कि चंडीगढ़ अंबाला से अलग होकर बना है तो इसलिए ये हरियाणा में बनना चाहिए, और 6 ऐसे कानून पहले भी लाने की कोशिश विधानसभाओं के अंदर की जा चुकी है। तो ये तो चंडीगढ़ का जब फॉर्मेशन हुआ उसी समय से क्लियर थी बातें। सुनिए केशव जी, शाह आयोग की रिपोर्ट ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि चंडीगढ़ को हरियाणा को सौंपना चाहिए। जब बनाया था उस समय बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर भगवंत मान ने जो किया है, ये 1 अप्रैल के दिन जो इन्होंने फैसला किया है, तो पंजाब की जनता को अप्रैल फूल बनाने का काम किया इन्होंने। आप मुझे बताइए, हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे विधानसभा के चुनाव हो केशव जी, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, आम आदमी पार्टी की हरियाणा की जनता ने हर चुनाव में जमानत जब्त की है, इनको नोटा से भी कम वोट दिए हैं। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं और इस तरह के फिजूल प्रस्ताव पास कर रहे हैं। उनको ध्यान होना चाहिए। चंडीगढ़ के अंदर, केशव भाई सुनिए, चंडीगढ़ के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी का, हरियाणा की जनता का अंगद का पांव रखा हुआ है। हमारी विधानसभा वहां पे है, हमारा सेक्रेटरीट वहां पे है, हमारे ऑफिस वहां पे है, हम सारा चीज वहां पे चला रहे हैं। तो चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का बराबर का अधिकार है। और ये लोग अगर सोचते हैं कि हरियाणा से चंडीगढ़ को छीन लेंगे तो इनकी बहुत बड़ी गलती है। हरियाणवी लोगों को हल्के में ना ले। हरियाणा की जनता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। इसकी सजा। सर, आप इस मुद्दे को हरियाणवी बनाम पंजाबी मत बनाइए प्लीज। ना, आप इस मुद्दे को हरियाणवी बनाम पंजाबी मत बनाइए। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। ये राज्यों के बीच का फैसला है, राज्य सरकारों के बीच का आपसी विवाद है, जो कि राजनीतिक विवाद है। इसे हरियाणवी बनाम पंजाबी बनाना ये ठीक नहीं है। ये अच्छी राजनीति का स्तर नहीं है सर। सुनिए केशव भाई, इन लोगों ने प्रयास किया है कहीं ना कहीं पंजाब हरियाणा को भिड़ाने का। और भारतीय जनता पार्टी की, हमारी जो सरकार है, हम बड़ा भाई का दर्जा देते हैं पंजाब को, लेकिन उनको मानना चाहिए कि चाहे ठीक है। मैं रेणु जी के पास आ रहा हूँ। 2002 ठीक है नारा साहब, आऊंगा मैं। अभी मैं पहला कमेंट ले रहा हूँ। सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। चाहे एसवाईएल का विषय हो और चाहे चंडीगढ़ का विषय हो, एसवाईएल के मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला 2 बार दे चुका है। पंजाब को हमें पानी देना चाहिए, दिल्ली को हम पानी तभी दे पाएंगे। और चंडीगढ़ पर हमारा बराबर का अधिकार है, इसको कोई हमसे नहीं छीन सकता। और हिंदी भाषी जो हमारे गाँव है, उनको भी पंजाब को, हरियाणा को देना चाहिए, ये हमारी मांग है। ठीक है, मैं रेणु जी के पास आता हूं। रेणु जी, आप क्या मानती हैं इस पूरे मुद्दे पर? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, अब तो मुद्दा हरियाणवी बनाम पंजाबी भी बनने लगा है। कनेक्शन लॉस्ट हो गया उनका, मैं वापस आऊंगा। हमारे साथ राजकुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। राजकुमार जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, आंध्र प्रदेश को जब अलग किया गया था, जब भी इसी तरह की सिचुएशन बनी थी, तेलंगाना जब राज्य अलग बना तो कैपिटल को लेकर किसी तरह का विवाद ही ना हो, अमरावती, हैदराबाद, पूरा कंसेप्ट उस दौरान क्लियर किया गया था। अब चीजें आगे बढ़ रही हैं तो दोनों राज्यों में किसी भी तरह का विवाद नहीं है। क्या राजकुमार सिंह जी, अगर तुलना की जाए उस पूरे सिनेरियो के साथ, अमरावती और हैदराबाद के साथ, तो क्या अब ये कहना ठीक रहेगा कि बहुत लंबे समय हो चुका है, सारे कार्यालय, सारे अधिकारी अपने पांव जमा चुके हैं, केंद्र चंडीगढ़ जो है दोनों ही राज्यों का बन चुका है, इसलिए दोनों ही राज्यों को परेशानी होगी अगर उसके बंटवारे की बात आएगी तो? राजकुमार जी, देखिए, एक तो मुझे जो विवाद है
जिस तरह का प्रस्ताव पहले पंजाब सरकार लेके आई अपनी विधानसभा में, वो पूरी तरह से अवांछित लगता है। इसलिए कि जो 2-3 मुद्दे हैं पंजाब और हरियाणा के बीच में, जैसे चंडीगढ़ का है, SYL का है और हिंदी भाषी क्षेत्रों का, विवाद पुराना है और विवाद समाधान संवाद से होगा। लेकिन जिस तरह से इस प्रस्ताव को लाया गया है, तो मुझे इसके पीछे राजनीतिक मंशा ज्यादा नजर आती है। पहली, जिस तरह के वायदे किए गए उन पर तत्काल अमल तो बिल्कुल संभव नहीं है, पूरी तरह अमल करना आसान नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको जब लगा कि आप सकारात्मक और रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते वायदों को पूर्ति की दिशा में, तो आपने एक भावनात्मक मुद्दा उपहार दिया जो कि नया नहीं है। जैसा आपने खुद भी कहा, इससे पहले 6 प्रस्ताव आ चुके हैं जी। उनमें से पहला प्रस्ताव 1967 में आया था और जो 6वां प्रस्ताव है 2014 में आया। तो आपकी जो मंशा है आप सरकार की, वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद हो जाती है। दूसरा, आपने बार बार कहा कि इसको हरियाणवी बनाम पंजाबी का मुद्दा नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। लेकिन आप देखें किस मुद्दे से अंततः हो क्या रहा है। ये मुद्दा कहीं ना कहीं पंजाब बनाम हरियाणा बन रहा है। पिछले सप्ताह पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित होता है और उसके जवाब में फिर हरियाणा विधानसभा पारित होता है। तो आप एक और नजरिए से देखें हैं कि पिछले दिनों लगभग साल भर जो किसान आंदोलन चला, जिसमें भागीदारी पंजाब की ज्यादा थी, लेकिन मेजबानी हरियाणा ने की। हर तरह का सहयोग समर्थन हरियाणा से मिला और एक नए तरह का प्रगाढ़ रिश्ता हरियाणा पंजाब के किसानों के बीच बना था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव से, या प्रस्ताव की जो मंशा है उसके आगे जो राजनीति होने वाली है, उससे उस प्रगाढ़ रिश्ते पर भी फर्क पड़ेगा। अब आते राजधानी के सवाल पर। ये बात सही है कि जब पंजाब पुनर्गठन हुआ, भाषा के आधार पर हरियाणा अलग राज्य बना, तब ये बात मान ली गई थी कि अंततः चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह का बंटवारा किया 60-40 वाला, वो यही था कि जब तक कोई निर्णायक परिवर्तन नहीं होता है, तब तक चंडीगढ़ केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में दोनों राज्यों की राजधानी बना रहेगा। मुझे नहीं लगता कि अभी तक उसमें कोई व्यवहारिक दिक्कत आई है। तो अगर कोई व्यवहारिक दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ BBMB वाले एक्ट को लेकर के या चंडीगढ़ कर्मचारियों के सेवा शर्तों को लेकर के जो परिवर्तन हुआ है, उसको लेकर के इतना बड़ा कदम पंजाब की नई सरकार को नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि नहीं बोलना चाहिए। अतीत में जब जब यह मुद्दा उठा है, तो पंजाब का माहौल बिगड़ा। ठीक है, और उसकी कीमत पंजाब ने पूरे देश में चुकाई, पूरे देश ने उठाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं वापस आऊंगा आपके पास और इन सवालों के जवाब भी लूंगा मैं ललित जी से, लेकिन रेणु जी के पास मैं अभी आ रहा हूं। उनका कनेक्शन बीच में लॉस्ट हो गया था। रेणु जी, रखिए अपनी बात। आप किस तरह से देखती है, कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है इस पूरे विवाद को, पूरे मुद्दे को? नमस्कार केशव जी। जी नमस्कार। हम लोग इसका, हमारी कांग्रेस पार्टी इसका, जी नमस्कार केशव जी, हमारी पार्टी और हम इसका खंडन करते हैं, इसका विरोध करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो आम मुद्दे उठाए थे पंजाब में जाके आम लोगों के बीच के, वो कुछ पूरे कर नहीं पाई। और इतने किसान शहीद हुए, कम से कम उन विधवाओं को पेंशन देने की जो बात उन्होंने जाके भाषणबाजी करी थी, उन्हीं से शुरुआत कर देते तो कुछ तो लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ काम कर रही है। ये तो इन्होंने राजनीति की दिशा दूसरी तरफ ले गए, 2 राज्यों को बांटने की राजनीति शुरू कर दी, आपसी भाषाई मुद्दे इन्होंने भड़काने के काम शुरू कर दिए, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बेरोजगारी, जो इन्होंने कहा था फ्री पार्किंग करेंगे, लाइट फ्री देंगे, पता नहीं कितने इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उनको तो पूरा करें पहले। ये क्या कि आप ये प्रस्ताव ला रहे होगे और जो फैसला बहुत समय पहले हो चुका, जिस पे चंडीगढ़ पे पंजाब और हरियाणा का दोनों का हक है, इस तरीके के मुद्दे उठाने की और इस तरीके की नौटंकी करने की आम आदमी पार्टी को पहले से ही आदत है। यही ये दिल्ली में करते थे और भी कोई भी बहाना होता था तो हमें जो स्पष्ट राज्य नहीं मिला हुआ, पुलिस हमारी नहीं है, हम क्या करें, इस तरीके के बहाने इनके होते थे। अब यहाँ पे इन्होंने ये मुद्दा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं ललित जी, इसी सवाल को लेकर, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जनता भी, लोग भी इसी सवाल को पूछ रहे हैं कि भाई पंजाब में जो 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा और कहा गया था कि 20 दिन के अंदर हम इन वादों को पूरा करेंगे, 20 दिन सरकार के पूरे हो चुके हैं, इस वादे का क्या रहा? जो मुफ्त शिक्षा और हर महिला को हर महीने 1000 रुपए और दवाइयां देने की बात कही गई थी,
उसका क्या रहा? 16,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का जो वादा किया गया था, उसकी शुरुआत हुई या नहीं हुई? ये वो वादे जो कहा गया था कि सरकार बनते ही पहली कलम से इस तरह के फैसले होंगे, और अब मुद्दा सामने आ गया है हमारा कि चंडीगढ़ किसका हिस्सा होगा। और मान साहब गए हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनावी प्रचार करने के लिए, जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसे संभालने की जरूरत है उस समय। हाँ, देखिए, वैसे मुद्दा आज चंडीगढ़ के बारे में बात करने का था। चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं मैं सर। आपको बता दूं, कोई भी सरकार जब बनती है, नहीं, आपने जो 1,000 रुपए का मुद्दा उठाया, बिजली का मुद्दा उठाया, देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कभी भी लेट नहीं करती। हमेशा उन्होंने, दिल्ली सरकार हो चाहे कोई भी सरकार बनी हो, हमेशा टाइम पे उन्होंने पहली कलम से काम किए हैं। लेकिन इस समय हम मुद्दा चंडीगढ़ का है, और किसी भी घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए समय लगता है। और वो विपक्ष के नेता ने भी कहा था कि 1 साल का समय है, फिर भी हम कम से कम समय में पूरा करेंगे। लेकिन नहीं ललित जी, तो क्या हम इस बात को मान ले, ललित जी क्या हम इस बात को मान ले, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने चुटकी बजा करके जो कहा था कि केवल 15 दिन के अंदर पहली कलम से इस बात का समाधान हम करेंगे, तो पहली कलम तो चल गई ना सर, जब चंडीगढ़ के अंदर ये पूरा प्रस्ताव पारित हो गया है तो वो केवल एक इलेक्शन स्टंट था, पॉलिटिकल स्टंट था, मान लें इस बात को। नहीं, किस बात के लिए कहा था उन्होंने पहली कलम से करेंगे? 300 यूनिट माफ, दिल्ली का मॉडल चंडीगढ़ में लागू करेंगे हम, पंजाब में लागू करेंगे। 300 यूनिट, अरे सर अभी तो सरकार बनी है, कितने काम कर दिए हैं उन्होंने, वैकेंसियां निकाल दी, कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए, अभी बजट आने दीजिए ना। कौन से कच्चे कर्मचारी पक्के हो गए सर? बजट पास होगा, बजट के अंदर प्रावधान करने पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी हो जाता है। ठीक है ललित जी, एक सवाल और मैं पूछ रहा हूं, दीजिए, अभी सब कुछ होगा, सारे काम होंगे। ललित जी मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं आपको, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी, इनके क्षेत्राधिकार को तय करने का और बदलने का अधिकार केवल और केवल केंद्र का है और किसी का नहीं है। तो विधानसभा के अंदर जो ये प्रस्ताव आप लोगों ने पारित किया है, ये किस आधार पर किया है? इसको तो असंवैधानिक भी बताया जा रहा है, ग्राउंड क्या है इसका? आपको मैं फिर कहना चाहता हूं, आप पंजाब विधानसभा का जो प्रस्ताव है उसकी कॉपी मेरे पास है, आप ये पढ़ लीजिए, उसकी कॉपी को पढ़िए आप, उसके अंदर लिखा क्या वो पढ़िए आप। सर आप इस कॉपी को मुझे दिखा रहे हैं, जो मैं उस कॉपी की बात कर रहा हूं कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज नॉट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर मैं जवाब देता हूं, आता हूं, मैं आपके पास आऊंगा नेहरा साहब। आई एग्री विद यू, बट सर, बट दिस रेजोल्यूशन इज नॉट, ये ऐसा नहीं है कि इसको इन्होंने ये बोला है कि चंडीगढ़ को पंजाब में मिला दिया है हमने। हाँ। इन्होंने बोला है कि विधानसभा ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट शुड रेज द मैटर विद सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने मैटर उठाने के लिए बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि चंडीगढ़ हमारा हो गया जी, पंजाब के अंदर मिल गया। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके बात, नेहरा साहब के पास आ रहा हूं। नेहरा साहब जवाब। देखिए केशव जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है और उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि पंजाब विधानसभा को चंडीगढ़ के बारे में एक तरफा प्रस्ताव लाने का कोई अधिकार नहीं है कि चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाया जाए, क्योंकि ये संसद का विषय है और केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, तो भारत सरकार ही इसके बारे में कोई निर्णय ले सकती है। तो इनको ये सोचना चाहिए कि प्रस्ताव लेकर के क्यों आए, इस तरह का जो प्रस्ताव लेकर के आए हैं। मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने वादे किए थे पंजाब के अंदर, उन वादों से, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं जनता का। आपने खुद कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की एक क्लिप पूरे मीडिया में वायरल हो रही है कि पहली कलम से 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि पुराना टैरिफ जारी रहेगा, अभी हम बिजली फ्री नहीं करेंगे। इसका मतलब आपने झूठ बोला। और आपको पता है कि पंजाब के अंदर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, तो चुनाव से पहले भगवंत मान अरविंद केजरीवाल हर चैनल पर बैठ करके ये बताते थे कि वो कैसे विकास करेंगे और इस कर्जे को कैसे खत्म करेंगे और कैसे विकास करेंगे, कहां से धन जुटाएंगे। अब चुनाव होते ही अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे भगवान मान जी पहुंच जाते हैं मोदी जी के पास में कटोरा लेके कि साहब हमें 1 लाख करोड़ रुपए दे दीजिए। अरे आपको क्यों देंगे मोदी जी, देंगे तो पूरे देश के राज्य को देंगे। आप ये बताइए, आपने मोदी जी से पूछ करके झूठे वादे किए थे क्या? अब झूठे वादे किए हैं तो उनका पूरा कौन करेगा? हमारे SYL का पानी, जिसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, देश की सर्वोच्च अदालत
दो बार फैसला दे चुकी है। पंजाब को चाहिए कि एसवाईएल नहर का पानी हमें दे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार बार बार हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग करती है। केशव जी, अब हमारे पास अगर पानी नहीं है, हरियाणा के अंदर शुद्ध पानी की कमी है और ये एसवाईएल का पानी देना नहीं चाहते, तो हम दिल्ली को पानी कहां से देंगे, इनको बताना चाहिए इस बारे में। और अरविंद केजरीवाल जी की काम करने की आदत नहीं है केशव भाई, इनकी लड़ने की आदत है। इनको खूब पता है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। इन्होंने दिल्ली में भी यही ड्रामा किया और ड्रामा करके कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती थी। देखिए हम ये करना चाहते हैं, वो करना अरे जब आपने चुनाव लड़ा था आपको पता था कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपने चुनाव ही क्यों लड़ा? आपको ना मेरा मुद्दा दिल्ली का नहीं है नारा साहब, मेरा मुद्दा दिल्ली का नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ केशव भाई, चंडीगढ़ के अंदर जो एक तरफा फैसला किया है, हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा प्रदेश का बच्चा इसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और अंगद का पांव हमने रखा हुआ है चंडीगढ़ के ऊपर। कोई माई का लाल उसको हटा नहीं सकता। चंडीगढ़ के ऊपर हमारा बराबर का अधिकार है, वो हमारी भी राजधानी है। नहीं, वहां पे हमारी सुनिए नेहरा साहब, इसमें जोर आजमाइश की बात नहीं है सर, इसमें जोर आजमाइश की बात नहीं है। प्रदेश के देश के क्षेत्राधिकार हमारे और आपके अंगद के पांव बन जाने से वो तय नहीं होते हैं, सरकारों के अंगद के पांव बन जाने से तय नहीं होते हैं। भाई संविधान के अंदर जब बातें निर्मित की गई है, ठीक है, उस समय हमें से किसी का भी जन्म शायद नहीं हुआ होगा, 1966 की बात है जब हरियाणा का जन्म हुआ था, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों हमारे सामने ही बटे हैं। हैदराबाद को 10 साल के लिए राजधानी बनाया गया था, लेकिन उससे पहले ही अमरावती के ऊपर सारी चीजें स्थानांतरित की गई ना। दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने आपसी सहमति रखी, आपसी बात रखी, केंद्र के साथ मिलकर राजधानी को इधर से उधर स्थानांतरित कर दिया। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी एक है, बहुत लंबे समय से एक है, लेकिन यह बात तो सर्वसम्मत है ना, लोग जानते ही हैं कि जब कोई भी राज्य दो राज्यों में बंटता है तो उसकी राजधानी कॉमन होती है, लेकिन वो शाश्वत थोड़ी ना कि हमेशा के लिए वो कॉमन हो जाएगी। अब ये बात कह देना कि चंडीगढ़ पे सिर्फ हमारा ही हक है, पंजाब का भी और हरियाणा का भी, ये बात तो केंद्र तय करेगी। आप उन्हें तो असंवैधानिक बता रहे हैं कि हाँ वो केंद्र तय करेगा, लेकिन यहां आप कह रहे हैं कि हम अंगद का पांव रखे हुए हैं, कोई माइका लाल उसे हिला नहीं सकता है, ये तो केंद्र तय करेगी ना सर। देखिए केशव भाई, मैं हरियाणा के हक की बात कर रहा हूं, जो 40% हमारा अधिकार है चंडीगढ़ के ऊपर, हम उसको नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। और अरविंद केजरीवाल जी की वो तो केंद्र तय करेगा सर। अगर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हरियाणा को वक्त के साथ एक नई राजधानी की जरूरत पड़ती है तो उसके बारे में विचार करना चाहिए। असंवैधानिक ये है, संवैधानिक वो भी है। केशव जी, हाँ। केशव जी, ये बात तो आप पंजाब के लिए भी बोल सकते हैं। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं उनके लिए, मैंने आपसे पहले उन्हें बोला, मैंने आपसे पहले उन्हें बोला सर। मेरी बात केशव जी, अब आप सवाल ही करते रहेंगे, मेरे जवाब भी सुनेंगे। देखिए मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि भारत सरकार तय करेगी और जो हमारा हिस्सा चंडीगढ़ के अंदर अभी है उस हिस्से को हम बरकरार रखेंगे, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। भारत सरकार इसमें निर्णय लेगी। जो पंजाब विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान ने केजरीवाल जी के इशारे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके चंडीगढ़ को पंजाब में विलय का जो प्रस्ताव पास किया उसकी हम निंदा करते हैं। किसी कीमत पे इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे और केजरीवाल की जो राजनीति है। ठीक है, मैं रेणु जी के पास आ रहा हूँ, वो कुछ कहना चाह रही है, फिर मैं राजकुमार जी के पास आऊंगा। इनकी मुफ्तखोरी की राजनीति है। ठीक है। और ये देखिए श्रीलंका में, पाकिस्तान में, पड़ोसी देशों में आज मुफ्तखोरी की राजनीति के कारण वो देश बर्बाद हो गए। केजरीवाल उसी तरह से पंजाब को बर्बाद करेंगे, दिल्ली को इन्होंने बर्बाद कर दिया और पूरे देश के अंदर जहां जहां ये लोग जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, आप मुझे बताइए 5 राज्यों में से 4 राज्यों में हर जगह इनकी जमानत जब्त हुई है, इनको नोटा से भी कम वोट मिले हैं। और मैं आपको एक चीज और कह दूं, ठीक है, मेरा मुद्दा वो नहीं है ना, आप इसे उस तरफ मत लेके जाइए नेहरा साहब, मैं प्लीज डाइवर्ट नहीं होने दूंगा इस पूरे मुद्दे को। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ केशव भाई, जिस तरह का कृत्य केजरीवाल ने किया है, इसी मुद्दे पे दूसरे मुद्दे के लिए अलग से एक सेशन बुला दिया जाएगा। मेंबर पंचायत भी नहीं बनाएगी। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में किसी को मेंबर पंचायत भी नहीं बनाएगी हरियाणा की जनता। और बार बार इनकी जमानत जब वो जनता डिसाइड करेगी, वो आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये लोग हरियाणा, वो जनता ने डिसाइड करना है। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा, डिसाइड करना है। ठीक है, आपने नहीं डिसाइड करना। अग्रवाल साहब मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं रेणु जी के पास जा रहा हूं। बीच में वो आप अब कुछ बात बोलना चाह रही थी अपनी, फिर मैं राजकुमार जी के पास आऊंगा, वापस आपके पास आऊंगा बात रखने के लिए। रेणु जी। जी 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 सर, ये भगवंत मान जी ने क्या जनता की राय ली? केशव जी जरा पता करिए भगवंत मान जी से कि क्या जनता ने भगवंत मान जी को ही चुनकर भेज दिया तो चुनाव तो एक ही बार होंगे ना।
जनता ने भगवंत मान जी को चुनकर भेजा है, चुनकर बारी बारी तो से भेजा था, पर जिन वादों पे भेजा था उन वादों को तो कुछ नहीं किया। इस वादे पे तो नहीं भेजा था ना सर, के जाते ही चंडीगढ़ की बहस छेड़ दें। इस वादे पे भेजा था कि जो किसान शहीद हुए हैं उनकी विधवाओं को पेंशन दें, उनके बच्चे जो अनाथ हुए हैं, जो घर बेघर हुए हैं, उनको 2,500 रुपया पर मंथ देने का जो वादा किया था वो कहाँ है? फ्री पार्किंग देने की व्यवस्था की थी वो कहाँ है? मोहल्ला क्लिनिक खोलने की व्यवस्था की थी वो वादे कहाँ है? और जो कम्युनिटी सोसाइटी पार्किंग डेवलप करने की इन्होंने घोषणा की थी वो कहाँ है? जो स्लम एरिया खत्म करने की घोषणा की थी वो कहाँ है? जो उनको अच्छा एक जीवन स्तर स्लम लोगों को इन्होंने देने की व्यवस्था की बात की थी वो कहाँ है? तो सर ये तो कहना कुछ है, कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है? इसका ये जवाब इनके प्रवक्ता नहीं दे पा रहे। पूछिए इनसे, आपने भी इनसे यही सवाल करा कि पहली कलम से आपने 300 यूनिट लाइट देने की बात करी, क्या इन्होंने पूरा किया? ये तो एक वो मुद्दा उठा रहे हैं और केंद्र को अधिकार है, केंद्र को अधिकार है पर राज्य की सहमति से अधिकार है। केंद्र भी राज्य के अधिकारों का अपनी तरीके से अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। ये हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है और इस तरीके से आप सत्ता में आए नहीं और आपने ऐसी बहस कर दी हाईलाइट होने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं। अतिक्रमण यही ये कहते थे जब दिल्ली देश की राजधानी थी, दिल्ली को हमारे अंडर कर दीजिए। रुकिए हमेशा ये लोग ललित जी बताइए ये अतिक्रमण की बात कहाँ से आती है? दिया जाता आज जो 2 ललित राज्यों की अग्रवाल राजधानी है मैं आता हूँ रेणु जी, मैं तुरंत वापस आऊंगा, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये कैसी डेमोक्रेसी है? ठीक है रेणु जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। ललित जी से पूछ रहा हूँ, ललित जी ये अतिक्रमण की बात कहां से आती है कि केंद्र का अतिक्रमण है? देखिए मैं आपको बता दूं कि मैडम को इन्होंने रेजोल्यूशन ही नहीं पढ़ा। पहले तो मैं आपको बता दूं हरियाणा का भी नहीं पढ़ा इन्होंने, पंजाब का भी नहीं पढ़ा। आप छोड़िए ना, आपने अभी कहा ये केंद्र का अतिक्रमण है, आप मुझे इसका जस्टिफिकेशन दीजिए सर। पंजाब कोई प्लॉट खरीदा है क्या अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कह रहे हैं कि अतिक्रमण कर रही है? केंद्र का अतिक्रमण इस मायने में है कि जो बीबीएमबी एक्ट जो बना 1966 में, जब बीबीएमबी बोर्ड बना था, उसके मेंबर्स को चेंज किसने शुरुआत करी उसके मेंबर्स को चेंज करने की? ललित जी देखो बड़ा आसान सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ललित जी मैं बड़ा आसान सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, सुनिए ना सही। ललित जी बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए जनता को हम उलझाते ही नहीं है इन अधिनियमों में, सीधी सी बात है। आता हूँ सर, मैं आता हूँ, मैं आऊंगा आपके पास नेहरा साहब। जनता को हम उलझाते ही नहीं है अधिनियम में। केवल 3 शब्द है, सुनिए तो सही। पहला शब्द है केंद्र, दूसरा शब्द है शासित और तीसरा शब्द है प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश। अब जो प्रदेश ही केंद्र के द्वारा शासित है, जहां पर अधिनियम सारे हमारे देश की संवर्ती सूची, हमारे देश की संघीय सूची, हमारे देश का आर्टिकल 1, हमारे देश का शेड्यूल 1, वो सब कुछ ये कहता है कि केंद्र तय करेगा। तो अब केंद्र ने तय कर दिया तो परेशानी कहां आ रही है सर? और परेशानी है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट आप जाते क्यों नहीं? आपने सुनिए ना अग्रवाल साहब मेरा सवाल सुन लीजिए पहले आप, मैं जवाब का पूरा समय दूंगा आपको। अगर आपको वाकई लगता है कि ये केंद्र का अतिक्रमण है, अगर आपको लगता है कि इसमें संवैधानिक मूल्यों का हनन किया गया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में एक भी एप्लीकेशन मुझे दिखाएंगे जो आपने दायर की हो? नहीं सर, एक बात मुझे बताइए, देखिए हर एक काम कोर्टों में जाके नहीं होता। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? नोटिफिकेशन जारी किया सर, जनता को चला सकते हैं हम सब, यहाँ पर वही लोग बैठे हैं जो दिन भर संविधान को न्यूज़ों को पढ़ते रहते हैं। सर आप कह रहे हैं इन मुद्दों का समाधान सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता। आप मुझे इस बिल की कॉपी दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के गठन की संरचना, उसका संपत्ति क्या कहता है आप जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट का गठन ही केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए हुआ है, और आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर नहीं हो सकता हर मुद्दे का समाधान। हाँ नहीं मैं कह रहा हूं सर, सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जाएगा। कब जाएंगे आप? में भी जाया कब जाएगा, जाएंगे? लेकिन आप एक बात बताइए, 5 दिन हो गए सर इस मुद्दे को उठाए सर, कब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? जाएंगे ना, बीबीएमबी के मामले में भी जाएंगे। कब सर वहां भी जाएंगे, लेकिन अभी तो मुद्दा, अभी जो सर जहां मुद्दे का समाधान होता है, जब पॉलिटिकल पार्टियां वहां ना जाकर हर जगह जाती है तो लोगों को लगता है कि राजनीति हो रही है। जहां समाधान होगा वहां आप जा नहीं रहे हैं। सर ये जनता का मुद्दा नहीं है, ये इन्होंने अपना पैदा करा हुआ मुद्दा है। बताइए हरियाणा सरकार 56 साल से क्या हो रहा है इस देश के अंदर? इनकी तीनों की सरकार रही, कांग्रेस की तीनों स्टेट में सरकार रही, बीजेपी एसएडी की तीनों स्टेट में सरकार रही, इन्होंने समाधान क्यों नहीं किया? ये असली मुद्दे पे आना नहीं चाहते, ये जनता को उलझाए रखना चाहते हैं कि 56 साल से तो ये एक गिलास पानी तो सतलुज यमुना लिंक नहर का नहीं ला पाए हरियाणा के अंदर, चंडीगढ़ नहीं ला पाए, ये इनका फेल्योर है सर।
ये हरियाणा, पंजाब और केंद्र में जो सरकारें रही हैं, उनका फेल्योर है। इस समस्या को समाधान में नहीं ले जा पाई है। चंडीगढ़ का मुद्दा उठाया, जनता के मुद्दों को जनता हिसाब ना मांगे, उनको डाइवर्ट देखिए, आम आदमी पार्टी तो समाधान की तरफ जाएगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम समाधान भी कर देंगे। हमने मुद्दों का समाधान किया है जितनी हमारी ताकत है। आप लोगों ने तो केवल राजनीति करी है। आपने केंद्र में पूरी मेजोरिटी के साथ आप रहे, हरियाणा में रहे, पंजाब में रहे, तीन बार रहे। आपने क्यों नहीं मुद्दों का समाधान किया? क्यों जनता को बहस में डाले रखा? शांति बनाओ। नहीं, शांति बनाओ। मुद्दा जब आप सोल्व नहीं करेंगे तो शांति कैसे रहेगी? शांति तो तब होती है जब मुद्दा सोल्व हो जाता है। मुद्दे का समाधान होता है शांति। है उसको हरियाणा का खत्म कर दीजिए। आपने 56 साल से हल किया क्या? आपने 56 साल से हल किया क्या? बताइए आप। तो आप जब आपको पता है 56 साल से आप कर क्या रहे हैं? अब तक ये जिस तरीके से डिसाइड हो गया, इसको चलने दीजिए। आप आते ही ये मुद्दा आपने क्यों उठाया? आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी? अभी कहां डिसाइड हो गया? अभी डिसाइड कहां हुआ? आज हरियाणा ललित जी, मैं उनके सवाल को आसान कर देता हूं। ललित जी सुनिए ललित जी, ये उठाया क्यों गया? मैं थोड़ा आसान कर देता हूं रेणु जी के सवाल को। आप इस तरह से इस बात को देख लीजिए, मेरे पास 3 थालियों के ऑप्शन दिए गए। एक में आपको गुलाब जामुन मिलेगा, एक में आपको राइस मिलेंगे और तीसरे में आपको कोई दूसरी डिश मिलेगी। मैंने गुलाब जामुन का चयन कर लिया और गुलाब जामुन की थाली मेरे सामने नहीं लेकर आई गई और मुझे कोई चौथी डिश ला करके दे दी गई कि सर आपने चुनाव तो उसका किया, गुलाब जामुन हम आपको बाद में खिला देंगे, लेकिन पहले आप ये खा लीजिए। जब प्रदेश की जनता ने 300 यूनिट के लिए वोट किया, प्रदेश की जनता ने फ्री शिक्षा के लिए वोट किया, प्रदेश की जनता ने 1000 रुपए महिला को पर मंथ देने के लिए वोट किया, तो पहले तो वो मुद्दे लेकर आइए ना सर। सर मैं कह रहा हूं हम ये चंडीगढ़ का मुद्दा लाए नहीं। आप बार बार कह रहे हैं कि हम सर कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन लाया चंडीगढ़ का मुद्दा? उनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने छेड़छाड़ क्यों करी? भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से छेड़छाड़ क्यों करी? आप मुझे बताइए। तो आप इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाइए ना सर। जिस भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड की बात आप मुझे कर रहे हैं, उसी के अंदर ये बात लिखा गया है। उसी बिल के अंदर 7 प्रस्तावों में से एक बात ये भी है कि हम चंडीगढ़ का विलय पंजाब में करेंगे। विधानसभा ने भी प्रस्ताव पास किया, वो सुप्रीम कोर्ट में गई है क्या? हर मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा क्या? विधानसभा किस लिए होती है? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? इतनी अपरिपक्व बात कैसे कर सकते हैं अग्रवाल साहब? ये कैसे स्टेट और सेंटर के बीच का डिस्प्यूट कहां सोल्व होगा? नहीं, स्टेट की विधानसभा में सोल्व होगा क्या? नहीं, आप मुझे बताइए कि स्टेट और सेंटर का जो डिस्प्यूट है वो स्टेट की विधानसभा में सोल्व होगा क्या? कहां सोल्व होगा वो? आप तो सुप्रीम कोर्ट के गठन के राजकुमार साहब के पास में आता हूं। नहीं प्लीज, मैं राजकुमार जी के पास में आता हूं इस बात को लेकर। राजकुमार जी के पास में आता हूं, फिर मैं आऊंगा। नेहरा साहब मैं आपके पास में आ जाऊंगा। प्रस्ताव में क्या लिखा हुआ है? 7 प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव ये भी है कि चंडीगढ़ का विलय पंजाब में होगा। आप मुझे पहली लाइन पढ़ के सुना रहे हैं। राजकुमार सिंह जी के पास में आ रहा हूं, प्लीज मैं आऊंगा आपके पास वापस। बहुत देर से शांत बैठे हैं राजकुमार जी। उसमें लिखा है राजकुमार जी, उसमें लिखा है हम इश्यू उठाएंगे कि चंडीगढ़ का विलय पंजाब में हो। इश्यू उठाएंगे। भाग्यपूर्ण है। आप इंटरप्रेट कर रहे हैं चीजों को सर। ना आप मिस इन्फॉर्मेटिव हो रहे हैं, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं लिखी गई, स्पष्ट लिखी गई है। राजकुमार जी के पास में आता हूं। यही इशू उठाएंगे, जनता को बोला था ये। सर रेजोल्यूशन की कॉपी है मेरे पास, यदि आप इसमें से पढ़िए सर चौथा पॉइंट ढंग से, और फिर उसमें बताइए। मैं आपको कोट करता हूं फिर उसी चीज को। राजकुमार जी के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं उससे पहले राजकुमार जी रखिए अपनी बात। अग्रवाल साहब फिर वापस आपके पास ही आऊंगा मैं। नेहरा साहब के पास जिस स्तर की बहस एक बेहद संवेदनशील सवाल पर हो रही है, वो हमारी राजनीति का स्तर दिखाती है और बहुत निराशाजनक स्थिति है। पहली बात, जहां तक आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव का सवाल है, आपने बार बार कहा बीबीएमपी से अगर बहस शुरू होती है, विवाद शुरू होता है, तो सीधी सी बात है तकनीकी मामलों का, कानूनी मामलों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। चले जाइए। अगर चंडीगढ़ के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में बदलाव का सवाल है, आप उसको चैलेंज कर दीजिए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि विधानसभा ने जो प्रस्ताव पारित किया उससे कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ अपनी सरकार को कह रही है कि केंद्र से मुद्दा उठाए। केंद्र से सरकार वैसे ही मुद्दा उठा सकती है, उसके लिए इसकी जरूरत नहीं। लेकिन सवाल वही है कि जो आपने वायदे किए थे उनमें से आपने किसी की सुध नहीं दी, और जिस विवाद की कोई चर्चा तक आपने चुनाव प्रचार के दौरान नहीं की, उस विवाद को आपने हवा देने की कोशिश की। मंशा साफ है, असली मुद्दों से मुंह चुराएंगे, भावनात्मक मुद्दे पैदा करेंगे ताकि असली मुद्दों पर कोई जवाब तलबी हमसे न की जाए। जहां तक दूसरे दलों की बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि 55 साल में
मतलब 1966 का मामला है, कोई लंबी हाल फिलहाल की बात नहीं है। और इस दौरान चाहे एनडीए का बैनर रहा हो या यूपीए का बैनर रहा हो, कई मौके ऐसे आए जब हरियाणा में और पंजाब में दोनों में एक ही दलिया एक ही गठबंधन की सरकारें रही। तो ये कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक दलों की वैचारिक और राजनीतिक ईमानदारी पर सवालिया निशान है कि उन्होंने विवादों को हल करने की कोई कोशिश नहीं की। अभी भी बार बार जो बात हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, आप चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, आप एसवाईएल की बात नहीं कर रहे, आप चंडीगढ़ के जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनकी बात नहीं कर रहे। मतलब आपकी मंशा विवाद के समग्र निपटारे की नहीं है, विवाद को खाली हवा देने की है कि उसको हवा देकर के हम राजनीति कैसे कर सकते हैं। तो ये निश्चय दुखद है। मेरी चिंता ये है, जो मैं कहना नहीं चाह रहा था अभी, दिल्ली में हमने देखा कि 7 साल हो गए करीब अरविंद केजरीवाल सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को। बेशक पानी के सवाल पर, बिजली के सवाल पर उन्होंने काम किया है, हेल्थ के क्षेत्र में किया है, स्कूल के क्षेत्र में किया है, लेकिन ज्यादातर समय और ऊर्जा उनकी केंद्र सरकार को चुनौती देने में, उससे अधिकारों के झगड़े में जाया हुई है। मुझे यही चिंता डे वन से लग रही थी पंजाब के संदर्भ में, क्योंकि दिल्ली तो अधूरा राज्य है, वहां उस तरह के खतरे नहीं थे। पंजाब बड़ा राज्य है, संवेदनशील है, सीमावर्ती है, और अतीत में सीमा पार के षड्यंत्रों के चलते आतंकवाद का दंश लंबे समय तक झेल चुका है। अगर वहां की सरकार केंद्र के साथ इस तरह के टकराव पर शुरू से आमादा होगी, जैसी कि अब नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। इनको समझना चाहिए कि पंजाब दिल्ली नहीं है। आपको राजनीति करनी है, बेशक करिए, लेकिन राजनीति देश के लिए होती है, देश राजनीति के लिए नहीं होता। राजनीति की भी कुछ सीमाएं होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत संजीदा व्यवहार किया था अपने 4.5 साल के मुख्यमंत्री काल में। जहां आलोचना की उन्होंने, बीजेपी की आलोचना की, केंद्र सरकार की आलोचना की, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का जब जब सवाल आया वो केंद्र सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए। तो हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक हितों में और राष्ट्रीय हितों में एक लकीर खींचनी होगी और उसका पालन करना होगा। हाँ, राजकुमार जी, लेकिन समाधान कैसे निकले? अब हरियाणा जो है वो अपना पक्ष रख रहा है, पंजाब अपना पक्ष रख रहा है, दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है, दोनों बात करने को तैयार नहीं है। अब पहले इसका मतलब क्या केंद्र को करनी पड़ेगी कि दोनों सामने हैं? समाधान तब निकलेगा जब आप मुद्दे से मुंह चुराने के बजाय उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी सरकार ने इस मुद्दे को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ एक बार कोशिश हुई थी राजीव लोंगोवाल समझौते में, जुलाई 1985 में समझौता हुआ था, और 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ पंजाब को सौंपने का फैसला भी हो गया था समझौते के मुताबिक। लेकिन समझौता होने के 1 महीने के अंदर संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, जिन्होंने समझौता किया था राजीव गांधी के साथ, उनकी हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा। तो कहीं न कहीं जो देश विरोधी ताकतें हैं, जिनको सीमा पार से सह और समर्थन मिलता है, उनकी कोशिश ये रही कि विवादों का निपटारा ना हो, विवाद बने रहें। अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार इसकी तरफ पहल करे और आदर्श स्थिति होगी। मैं एक सुझाव दे रहा हूं, मैं कोई किसी के दावे को खारिज नहीं कर रहा। आदर्श स्थिति यही होगी कि चंडीगढ़ यूटी बना रहे और पंजाब हरियाणा दोनों को नई राजधानी विकसित करने के लिए प्रस्ताव भी दिया जाए, समर्थन भी दिया जाए और पैसा भी दिया जाए। इसके साथ ही दूसरे जो मुद्दे हैं, 2 हिंदी भाषी क्षेत्रों के स्थानांतरण का और एसवाईएल का, इन तीनों चीजों को एक साथ निपटारा करना होगा। अगर आप किस्तों में करेंगे तो निपटारा कभी नहीं होगा, विवाद हमेशा बदलते रहेंगे और बने रहेंगे। तो इसके लिए दोनों राज्यों को केंद्र के सामने एक टेबल पे आके चर्चा करनी होगी ना सर? विधानसभाओं में बिल पारित करने से तो मुद्दे का समाधान नहीं होगा। देखिए, ये तो पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, इससे कोई समाधान नहीं होना, इससे विवाद को हवा देनी है। पंजाब ने शुरुआत की, हरियाणा ने उसका जवाब दे दिया। अब ये सड़कों पर राजनीति होती रहेगी। बेहतर यही होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ये पहल करे, दोनों राज्यों को बुलाए। बेहतर होगा कि दोनों राज्य पहले सर्वदलीय बैठक करके एक सहमति बनाए और फिर इसका निपटारा किया जाए। ठीक है नेहरा साहब, आपकी सारी बातें ठीक है। अब प्रदेश में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है। अगर मनोहर लाल जी ये कहते हैं कि हम पंजाब की सरकार को, पंजाब के मुख्यमंत्री को निमंत्रित करते हैं कि ऑन टेबल आकर बातचीत करें, विवाद का निपटारा करें, तो केंद्र सरकार किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेगी। कब कर रहे हैं आप ये सब? देखिए केशव जी, इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में भारत सरकार के हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है, हमने लगातार सुनवाई करवाई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के पक्ष में जो फैसला आया था
उस समय भी भारत सरकार ने बहुत प्रयास किया था कि पंजाब और हरियाणा बैठ करके इसका समाधान निकाले, लेकिन कैप्टन अमरिंदर जी लगातार उन बैठकों से बचते रहे। एक दो बार वो आए भी, उसके बाद वो बैठकों में नहीं आए। छोड़ दीजिए ना, आप आगे की बात कीजिए, मान साहब बैठे हैं वहां। सुनिए, मैं बताता हूं आपको दूसरा केशव जी कि आज वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अगर मैं बात करूं तो आपको मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि जल्दी ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अमल नहीं करने के कारण हम अवमानना का एक केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाएंगे। जो मेरे साथी कह रहे थे कि कोर्ट से समाधान नहीं निकलता, हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी, हरियाणा सरकार जाएगी और अवमानना का केस हम लोग करेंगे। और हरियाणा का जो हिस्से का जो एसवाईएल का पानी है और जब चंडीगढ़ पे हमारा अधिकार है वो बरकरार बना रहे और जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो हमारे गांव हैं, 400 से अधिक जो गांव हैं, वो हमें मिले। इसके साथ साथ जब चुनाव का समय था केशव भाई, उस समय भी अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि एसवाईएल के पानी के ऊपर पंजाब का अधिकार है और पंजाब के पास इतना पानी नहीं है कि वो हरियाणा को पानी दे सके। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अधिक पानी की मांग हमेशा हरियाणा से दिल्ली करता है। अब मुझे बताइए, जब हरियाणा के पास पानी नहीं है तो हम कहां से उनको पानी दें? इसके साथ साथ 2 बार सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय एसवाईएल के पानी को देने के लिए पंजाब को हमारे पक्ष में फैसला दे चुका, फिर भी वो नहीं मानते हैं। और इसके साथ साथ पंजाब विधानसभा में जब ये, आप मुझे बताइए, बीजेपी के जो 6 विधायक थे 2004 में, जब पंजाब विधानसभा ने इसका निरस्त किया था इस जल समझौते को, उस समय केंद्र में और राज्य में कांग्रेस सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायकों ने हरियाणा के अंदर इस्तीफा देने का काम किया था। इसमें हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ में जो 6 विधायक थे वो थे। और 19 लाख एकड़ फीट एसवाईएल का जो हरियाणा के किसानों का पानी है, पंजाब को जल्दी से जल्दी उस पानी को देना चाहिए। इसके साथ साथ भगत सिंह का जो बार बार नाम लेते हैं भगवंत मान जी, और जो स्वाभिमान की बात करते हैं, केशव भाई सुनिए, केशव भाई, अरविंद केजरीवाल जी के चरणों में उस पगड़ी को, स्वाभिमान की पगड़ी को भगवंत मान ने चुनाव जीतने के बाद रख दिया। अब मुझे बताइए वो कैसे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे? वो भगत सिंह की बात करते हैं। और केंद्र शासित जो प्रदेश है चंडीगढ़, उसके अंदर केंद्र नियम नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? अभी जो राजनीतिक विश्लेषक है उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से समझाया और यहाँ आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनको बताना चाहिए मेरे भाई को, आप बिना तैयारी के आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं है। और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अगर केंद्र नियम नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? नेहरा साहब, शासित प्रदेश के नेहरा अंदर साहब, केंद्र नियम नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? नेहरा बताइए। साहब, नेहरा साहब, नेहरा साहब, भाई कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। सुनिए तो सही सर, कंप्लीट तो आप कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल तो ऐसे कैसे रखा है? अपने नंबर में बोल नहीं पाते हैं। इम्प्लीमेंट कराया। ललित जी मैं आऊंगा, मैं आपके पास ही आऊंगा। ललित जी मैं आऊंगा आपके पास ही, बड़ी मीनिंगफुल डिबेट चल रही है। नेहरा साहब, नेहरा साहब, नेहरा साहब सुनिए ना, नेहरा साहब, कोई बात आप जवाब दे रहे हैं सर, लेकिन वो सवाल भी आपकी पसंद का है जिसका जवाब आप दे रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब थोड़ी नहीं दे रहे हैं। मैंने आपसे ये पूछा है कि आप कब पहल कर रहे हैं एक टेबल पर बैठने की केंद्र के साथ पंजाब को बुला करके, या कोई विचार ही नहीं है इस तरह की पहल का? देखिए मैं बताना चाहूंगा, जो सरकार आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल के इशारे पर, जिनके दूध के दांत नहीं निकले अभी, उससे पहले उनका पूरा चंडीगढ़ हड़पना चाहते हैं, उनसे क्या वार्ता करेंगे? साहब नहीं बताएं। और जो केजरीवाल चुनाव के समय केशव भाई खुद ये कहे कि पंजाब का अधिकार है एसवाईएल के पानी पे, किसी के हड़पने से चंडीगढ़ नहीं हड़प लिया जाएगा। आपको लगता है क्या व्यवस्था और सिस्टम देंगे? सर एक मिनट, आप पहल तो कीजिए सर। आप तो पहले ही हार मान कर बैठे हैं, ऐसे देश थोड़े ना चलता है। सर एक मिनट, केशव भाई, एक बात एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो सरकार, आता हूँ रेणु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रेणु जी सुनिए, जो सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी की अपने एक तरफा प्रस्ताव पास करते हैं चंडीगढ़ को अपने में मिलाने के लिए, और केजरीवाल कहते हैं कि एसवाईएल पर पंजाब का अधिकार है, उनसे क्या बात करें? अब देखिए बात नहीं होगी, अब तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, अवमानना का केस चलाएंगे और एसवाईएल का जो पानी है, जो चंडीगढ़ का हमारा अधिकार है केशव भाई, और ठीक है नेहरा साहब, उनको हम लेकर के रहेंगे। हरियाणा अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा। हरियाणा के लोग स्वाभिमानी लोग हैं और आम आदमी पार्टी को कभी माफ नहीं करेंगे। इनकी जमानत जब तो भी इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। रेणु जी के पास में आ रहा हूँ, केजरीवाल जी हरियाणा के अंदर, रेणु जी के पास में आ रहा हूँ। ठीक है नेहरा साहब, ठीक है नेहरा साहब, नेहरा साहब सुन लीजिए। ना ये गलत बात है, मैंने समय दिया आपको। नेहरा साहब मैंने समय दिया, मैं मुझे फिर आवाज नीचे करनी पड़ेगी क्योंकि समय बहुत कम है। मैं रेणु जी के पास आ रहा हूँ, उनका भी सवाल ले लेता हूँ। केवल सत्ता जाने की पड़ी ठीक है, मैं रेणु जी के पास आ रहा हूँ। ललित जी फिर आपके पास आऊंगा। रेणु जी, उनको पानी नहीं चाहिए, उनको चंडीगढ़ नहीं चाहिए, उनको केवल सत्ता चाहिए, सत्ता। जी केशव जी बोलिए। जनता के साथ ही आम आदमी पार्टी ने धोखा नहीं किया कि आप मैनिफेस्टो में घोषणा क्या कर रहे हो और कर क्या रहे जो उनके मन में आ रहा है। और वैसे भी आम आदमी पार्टी को पहले ही कहा जाता था कि बहुत पाखंडी और प्रपंची पार्टी है, तो आज वो जनता देख भी रही है। जनता ने तो ये, जनता की सहमति किसने ली? दिल्ली में तो आए दिन ये वोटिंग कराते थे, जनता दर्शन करते थे,
जनता दरबार लगाते थे। अरे जनता दरबार लगा के पूछ तो लेते, जनता दरबार लगा के पूछ तो लेते कि पंजाब की जनता क्या चाहती है। समाधान भी नहीं करना चाहते, मुद्दों पे बात भी नहीं करना चाहते, ये केवल बौखलाहट है इनकी। भाई क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास किसी भी बात का जवाब है? कोई जवाब नहीं है। ये लोग बिना तैयारी के आते हैं और इनके पास जवाब देने के लिए कुछ है भी नहीं। इनको शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नहीं, मेरे पास सब कुछ है जवाब देने के लिए, लेकिन मैं बीच में नहीं बोलता। क्या जवाब? मैं बीच में नहीं बोलता, मेरे पास सब कुछ है, आप पूछिए मुझसे। चंडीगढ़ छीन सकते हैं? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। नेहरा साहब प्लीज, नेहरा साहब सुनिए, ललित जी, ललित जी, ललित जी, ललित जी, नेहरा साहब, ललित जी, नेहरा साहब सुनिए, रुकिए, सुनिए सर, नेहरा साहब सुनिए ना, अग्रवाल साहब। ये कैसे हमारा अधिकार छीन लेंगे? मेरे पास समय की कमी है सर, मेरे पास समय की कमी है, मैं सबके पास आ रहा हूं। अब फाइनल कमेंट लूंगा एक एक, अपनी अपनी बात आप रखिएगा, सवाल भी पूछ सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन मैं एक एक बारी आ पाऊंगा। अगर आप बीच में बोलेंगे तो किसी की भी बारी पूरी नहीं हो पाएगी। ललित जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं क्योंकि जवाब आपको देना है। सबसे पहले आपके पास आता हूं, ललित अग्रवाल जी। चंडीगढ़ के बारे में जवाब दो, कैसे प्रस्ताव किया आपने और एसवाईएल का पानी कब तक दे रहे हैं? ठीक है, बोलने दीजिए नेहरा साहब, बोलने दीजिए उन्हें। कोई मुद्दा सोल्व नहीं किया, ये समाधान चाहते नहीं है, इन्होंने केवल राजनीति करनी है, काम नहीं करना। आज कोई चीज समाधान की तरफ बढ़ रही है तो आम आदमी पार्टी उसको बढ़ाएगी। हरियाणा में जब हमारी सरकार बनेगी हम इस मुद्दे का समाधान करेंगे, और एसवाईएल का पानी ये लेके नहीं आए, हम लेके आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करवाएंगे, पंजाब को तो संभाल लीजिए, पंजाब को मैं तो लेकिन इन्होंने भाईचारा खत्म कर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। हरियाणा में आने के सपने देख रहे हैं, पार्टियों ने आपस में हरियाणा में आने के सपने देख रहे हैं। जब से आप लोग ही तो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो बोलने का मौका ना दिया जा रहा है। आप लोग ही तो, आप जनता तो नहीं बोल रहे, मैनिफेस्टो लेके आते ना। इन्होंने जो मुद्दों का समाधान ही नहीं किया लेकर आइए अपना, आप जरा पढ़ के सुनाइए मीडिया के बीच में लोगों को कि हमने क्या क्या वादे किए थे और हमारे दो चेहरे जनता के बीच में कुछ, जनता के बीच में जनता दरबार लगा लेते हैं, दिल्ली जैसी नौटंकियां यहाँ भी कर लेते हैं जो दिल्ली में आपने की थी। चोरी करते हैं, इसलिए डर रहे हैं आम आदमी पार्टी। हवा चिंगारी जला के मुझे हवा देने की कोशिश मत करिए। चुप रहिए 2 मिनट के लिए। इस तरीके से देश नहीं चलता है, इस तरीके से राज्य नहीं चलते। हरियाणा में चुप रहिए, 2 मिनट बात करने दीजिए मुझे। आप लोगों ने काम किया होता, हमने कहा कि हमने दिल्ली में काम किया था, आप पंजाब में वोट दीजिए, हमें वोट मिले, जनता ने सरकार बनाई। हम हरियाणा में जाकर भी ये कहेंगे कि अगर हमने काम किया है तो आप वोट दीजिए, और हम काम पे वोट मांगते हैं। आपकी तरह अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब, ये बातें बोलकर चुनावी रैलियों में ताली तो मिल सकती है, ये बातें बोलकर चुनावी रैलियों में तालियां मिल सकती है सर, लेकिन यहाँ पर आप नहीं कह सकते ये बात। मैं आपसे कब से ये बात पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कब से ये बातें पूछ रहा हूँ कि ये केंद्र का मुद्दा है जो कि राज्य और केंद्र एक साथ मिलकर तय करेंगे। आप इधर उधर टॉसिंग कर रहे हैं उस मुद्दे की। एक सवाल सिर्फ, आखिर इन्होंने मुद्दा भटकाया है, मैंने नहीं भटकाया। तो आप कम से कम मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। इनको चंडीगढ़ का मुद्दा उठाना पड़ा, क्या मजबूरी है? जो जनता के मुद्दों को भूल गए हैं, जो भूल गए कि जनता बेरोजगार। रेणु जी मैं फाइनल कमेंट दे रहा हूँ। रेणु जी कितना लोगों के घर, बहन जी को चुप तो कराओ। रेणु जी मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, एक एक बारी आ पाऊंगा, समय की बहुत कमी मेरे पास। ललित जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, केवल 10 सेकंड में आप प्लीज जल्दी से। हाँ देखिए, हम तो एक बात कहना चाहते हैं, हरियाणा सरकार ने 56 साल तक इस देश की जनता को मूर्ख बनाया। इन्होंने चंडीगढ़ पर रेणु जी के पास आ रहा हूं किया और एसवाईएल के सुप्रीम कोर्ट के ठीक है, रेणु जी के पास में आ रहा हूं। रेणु जी जल्दी से 10 सेकंड है केवल। हरियाणा में सरकार है। नेहरा साहब प्लीज, नेहरा साहब बीच में इंटरप्शन नहीं, मैं फिर समय नहीं दे पाऊंगा सर, आपको सबसे कम टाइम मिलेगा फिर। रेणु जी जल्दी से अपनी बात रखिए, 20 सेकंड में आऊंगा मैं आपके पास। केशव जी, इनका यही मुद्दा है। जिस तरीके से दिल्ली में जब ये थे तो इनको दिल्ली पूरा चाहिए, जो देश की राजधानी है ये भी भूल गए, उस पर अधिकार पूरा चाहिए। आज ये भूल गए चंडीगढ़ जो राज्यों की राजधानी है, जिसको बहुत सहमति से और बहुत विचार विमर्श से बनाया गया, आखिर इसको उठाने की इनकी मजबूरी क्या थी? जो जनता के सामने इन्होंने घोषणा पत्र लाए थे, मैनिफेस्टो लाए थे, जनता की आवाज मिलाने की, कदम से कदम मिलाने की। नेहरा साहब जल्दी से 20 सेकंड, ठीक है, इनकी शर्तें कहाँ पर? ठीक है रेणु जी। नेहरा साहब जल्दी से 20 सेकंड का समय केवल। तो जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी से नेहरा साहब 20 सेकंड। ठीक है रेणु जी, ठीक है। सुन लीजिए मैडम, देखिए क्या केशव भाई 3 विषय, इनको चुप कराइए पहले। मैडम सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। देखिए केशव भाई 3 विषय है,
सबसे पहले एसवाईएल का पानी, एसवाईएल का पानी, एसवाईएल का पानी प्लीज सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए मैडम सुन लीजिए, नैना साहब बोलिए, आप नैना साहब बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं आपकी बात, देखिए बोलिए। केशव भाई 3 विषय हैं जो मैं कहना चाहूंगा पूरी गंभीरता के साथ में। एक तो पंजाब की सरकार पानी दे, दूसरा हमारा जो चंडीगढ़ पर हमारा जो अधिकार है वो अधिकार हमारा बरकरार रहेगा, अगर लेना चाहते हैं तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। तीसरा जो हिंदी भाषी गांव है उनको भी पंजाब हरियाणा को दे। और राजकुमार जी जल्दी से मैं आपके पास आ रहा हूँ, सॉरी सर, केवल 20 सेकंड। अरविंद केजरीवाल ठीक है सर, ठीक है राजकुमार जी जल्दी से 20 सेकंड जल्दी से। हाँ, राजनीतिक ईमानदारी का तकाजा ये है आम आदमी पार्टी को जिन मुद्दों पर, जिन वायदों पर जनादेश मिला है पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए, पंजाब के पुनरुद्धार के लिए, उस पर अमल करे, काम करके दिखाए। जहां तक पुराने विवादों के समाधान का विषय है, अगर ईमानदारी है तो जो विवाद के बाकी 2 मुद्दे हैं उन पर भी अपना मौन तोड़े। तीसरी बात, ये प्रस्ताव पारित करने के बाद ये कहना कि हरियाणा में हम सरकार बनाएंगे, मेरी समझ नहीं आता हरियाणा में किस मुंह से चुनाव लड़ेंगे, अगर चंडीगढ़ में आपने दावा पेश कर दिया है। तीसरी बात, समाधान का विकल्प एक ही है कि केंद्र सरकार पहल करे, दोनों को साथ बिठाए और तीनों मुद्दों का समयबद्ध तरीके से निपटारा हो। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। विजेंद्र नेहरा जी, राजकुमार सिंह जी, रेणु तंवर जी, ललित अग्रवाल जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सफर हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।